कॉर्नर पॉइंट आपके पास मैंने बताया था कि 3 ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं और चौथा हमने वो फाइंड। Welcome to my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व किया था और आप उसके बाद बारी है एक्सरसाइज 5.2 की। लेकिन 5.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, जो कि ये जो डेफिनेशन है, 4 डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये बोर्ड के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 के हवाले से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास डेफिनेशन है, अ पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड अ कॉर्नर पॉइंट और वर्टिसेस ऑफ द सॉल्यूशन रीजन। कॉर्नर पॉइंट का दूसरा जो नाम है वो आपके पास है वर्टेक्स, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सामने एक ग्राफ बना हुआ है, यानी कि कॉर्नर पॉइंट वो होता है कि ऐसी दो लाइनें जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन रीजन ऑफ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू लाइंस। सॉल्यूशन रीजन क्या मतलब है? अब यहाँ पे देखें कि आपके पास ये भी कॉर्नर पॉइंट है, यानी कि दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे भी दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे भी दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे भी दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट आपके पास एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। ये भी यहाँ पे भी तो हमारे पास दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन इसको हम कॉर्नर पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसने बोला कि पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन रीजन, यानी कि जहां पे शेड टच कर रहा है ना, यानी कि जिस लाइनों को यहाँ पे शेड टच कर रहा है, यहाँ पे शेड टच कर रहा है और यहाँ पे शेड टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉर्नर पॉइंट बोलेंगे। यहाँ पे यानी कि ये सॉल्यूशन रीजन का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हम इसको कॉर्नर पॉइंट नहीं कहेंगे, ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन कहता है कि द सॉल्यूशन रीजन रेस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। ऐसा का यानी कि रीजन है, यानी कि इसको बोलते हैं कि पहले ऐसा, यानी कि शेड, ऐसा ग्राफ जो कि पहले क्वाड्रेंट तक महदूद रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कहता है, अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी कि ऐसा फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज भी किया जा सकता है और मिनिमाइज भी किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि हम बाजार में जाते हैं किसी शॉप के ऊपर, हम तो कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार का यानी कि यही कोशिश होती है कि भाई उसको हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज, यानी कि उसकी प्राइस जितनी ज्यादा हो सके उतनी वो मांग सकता है। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि भाई उस प्राइस को जितना कम किया जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। यानी कि ऐसा फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज भी किया जा सकता है और मिनिमाइज भी किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये होता है कि भाई अगर यहाँ पे किसी वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जा सकता कर रही हैं, किसी कपड़े की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर रही हैं या मिनिमाइज कर रही हैं, इस तरीकाकार को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में कहता है द फिजिबल सॉल्यूशन व्हिच मैक्सिमाइजेस और मिनिमाइजेस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 5.2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि मैक्सिमाइज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पे हमारे पास दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन बताइए कि भाई x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी कि x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव है। अब फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज पता करने के लिए हमारे पास कॉर्नर पॉइंट होने जरूरी है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड करते हैं, पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो इनइक्वालिटीज हैं, तो इनइक्वालिटीज को आपने इक्वालिटी में लेके आना, तो क्या करते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन। हम एसोसिएटेड इक्वेशन आपके पास यहाँ लिखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन 2y माइनस x इज इक्वल टू 8 और उसके बाद x माइनस y इज इक्वल टू 4। यहां पे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट होगा तो y इज इक्वल टू 0 आएगा, तो y यहाँ पे 0 आएगा, तो ये माइनस x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा और x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 8 आ गया। इसका जो आपके पास ऑर्डर पे बनेगा वो ये बनेगा -8 और 0 आएगा। अब इसमें देखते हैं y 0 होगा तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 आ जाएगा और इसका जो ऑर्डर पे बनेगा 4 और
जीरो बनेगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट में क्या करते हैं कि भाई x इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पे x जीरो है, 2y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 8 ओवर 2 आ गया और y इज इक्वल टू 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8 आ गया। इसका जो आपके पास ऑर्डर पे बनेगा वो 0 और 4 आएगा। इसको इक्वेशन को देखते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो x 0 है, ये 0 हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और ये y इज इक्वल टू, सॉरी 4 है यहाँ पे, y इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 4 आ जाएगा। और इसका जो ऑर्डर पे बनेगा वो 0 और माइनस 4 आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि नेक्स्ट हमारे पास होते हैं टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट में हमने क्या करना होता है कि x भी 0, x भी और y भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि अब यहाँ पे हम पुट करते हैं x माइनस, सॉरी 0 माइनस 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 8 आएगा, यानी कि 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये आपके पास वैल्यू ट्रू है। दूसरे नंबर पे आपके पास 0 माइनस 0, ये भी आपके पास 0 इज लेस देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि दोनों वैल्यूज क्या हैं, ट्रू हैं, वैल्यूज दोनों ट्रू हैं, तो क्या करेंगे, यानी कि उसका जो शेड बनेगा ग्राफ के अंदर, ग्राफ में जो शेड बनेगा वो क्या बनेगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि टूवर्ड्स द ओरिजिन। ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, ये लाइन आपके पास होती है एक्स एक्सिस और इस लाइन को बोलते हैं आप वाई एक्सिस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे उसने एक कंडीशन बताई थी कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, और x और जो y दोनों पॉजिटिव होते हैं आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब इसके बाद पहले हम क्या करते हैं कि भाई लाइन नंबर जो 1 है हमारे पास है, -8 और 0 है, ठीक है, यानी कि y 0 है, x इंटरसेप्ट है ना, तो y आपके पास 0 है, तो यहाँ पे 8 इस साइड पे आएगा, तकरीबन यहाँ पे आएगा -8 और 0 यहाँ पॉइंट है। उसके बाद दूसरा आपके पास पॉइंट है 0 और 4 है, 0 4 आपके पास तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। इस लाइन को आपस में मिला लेते हैं, इस लाइन को, ये पॉइंट आपके पास क्या है, 0 और 4 है। दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, 4 और 0 है 4 0 आपके पास तकरीबन यहाँ पे आएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है 0 और -4 है, 0 और -4, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ये 4 और 0 है और ये आपके पास 0 और -4 है। अब क्या करेंगे कि भाई इन दोनों लाइनों को आपस में क्या करना है, आपने मिला देना, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंडीशन के मुताबिक क्या है कि भाई दोनों पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी क्या है, पॉजिटिव है। तो एक्स और वाई आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होती हैं, तो आपके पास दोनों ट्रू थे। और इसका जो क्या कहते हैं, ओरिजिन है इस लाइन का, यानी कि ये इसको कहते हैं लाइन 1 है ये, और ये आपके पास लाइन 2 है। लाइन 1 का भी शेड ओरिजिन की तरफ है और लाइन 2 का भी शेड क्या है, ओरिजिन की तरफ है, यानी कि आपके पास ये वाला सारा जो एरिया ना, ये शेड हो जाएगा, ये सारा एरिया शेड करेंगे इसको। उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे कि वो बता रहा है कि भाई बताना कि फंक्शन मैक्सिमाइज किस पॉइंट पे, कौन से कॉर्नर पॉइंट के ऊपर मैक्सिमाइज होता है। अब यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट तो आपके पास ये भी है, यानी कि दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ भी 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 है, यहाँ भी और यहाँ भी कर रही हैं। लेकिन हम जो कॉर्नर पॉइंट जो कहते हैं सोल्यूशन रीजन के अंदर जो कॉर्नर पॉइंट है वो 1 2 3 और ये 4 है, यानी कि हमारे पास जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स ये हैं, 0 और 4 है, 4 0 है, और उसके बाद इसको बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं, ये दोनों 0 0 होते हैं, 0 और 0 होते हैं। अब चौथा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है, ये वाला, लेकिन इसको पहले फाइंड करना पड़ेगा पहले आप क्या करते हैं कि कॉर्नर पॉइंट फाइंड करती हैं। कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि दो हमें जो लाइनें दी हुई हैं, दो यानी कि इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, उनको आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। इक्वेशन 1 आपके पास यहाँ पे कहते हैं कि भाई 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 है, इसको आप कहते हैं कॉल दिस नंबर 1,
और दूसरी इक्वेशन आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, पॉलिसी नंबर 2। अब क्या करना है आपने कि इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लें बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और उसके बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस का x और ये माइनस x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 2y माइनस 1y, तो ये आपके पास y आ जाएगा इज इक्वल टू 8 प्लस 4 12 आ गया। y की जो वैल्यू आपके पास आ गई 12 आ गया, तो y की जो वैल्यू 12 आई है उसको आप इक्वेशन 1 और 2 जिसमें मर्जी पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं हम, पुट इन 1। इक्वेशन 1 आपके पास ये है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 है, तो 2 इन 2 y की जगह पे क्या आएगा 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, 12 टू 24 आ गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 8, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और ये 24 उधर जाके माइनस 24 हो गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 8 माइनस 24 आ गया, माइनस 16 आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 16 आ गया। ये जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट बनेगा 16 और 12, यानी कि यहाँ पे ये जो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है 16 और 12 आएगा। अब उसके बाद हमने देखना है कि भाई फंक्शन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कौन से कॉर्नर पॉइंट के ऊपर होता है। तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, ये आपके पास होता है कॉर्नर पॉइंट और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट आपके पास मैंने बताया था कि 3 ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं और चौथा हमने वो फाइंड किया। हमारे पास फर्स्ट वन भी है 0 और 4 है, इसके बाद 4 और 0 है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है वो 0 0 है और उसके बाद लास्ट कॉर्नर पॉइंट हमने जो फाइंड किया वो है 16 और 12। तो यहाँ पे क्या करेंगे x की जगह पे, यानी कि ये x की वैल्यू होती है और ये y, ये x और ये y, ये x और ये y होता है, तो इसके अंदर पुट करते हैं 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 4 आ गया, 2 0 0 आ गया प्लस 5 4 कितना आ गया 20 आ गया, 20 प्लस 0 20 होता है। इसके अंदर पुट करते हैं तो यहाँ पे 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 0, तो ये 0 आएगा, 4 2 कितना आ गया 8 आ गया और ये आपके पास 0 प्लस 0 ही होगा इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 12, 16 2 32 आएगा और 12 5 60 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 92 आएगा। यहाँ पे अब देखिए वो कह रहा है कि मैक्सिमाइज आपने बताना है। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, ये 20 है और ये क्या है 92 है। तो क्या करना है आपने कि 92 के ऊपर यानी कि सबसे बड़ी मैक्सिमाइज ये फंक्शन है, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई सो दिस फंक्शन, so the given function is maximized at the corner point। ये कॉर्नर पॉइंट आपके पास 16 और 12। दिस इज योर आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, चाहे क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन करवाऊं या 4 करवाऊं या 6 करवाऊं, बात एक ही है। पहले क्वेश्चन के अंदर हमने फाइंड करना था कि मैक्सिमाइज फंक्शन कहाँ पे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैक्सिमाइज है, 3 में भी मैक्सिमाइज है, 4 के अंदर आपके पास मिनिमाइज है। ठीक है, तो मैक्सिमाइज का एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया और उसके बाद एक मिनिमाइज का करवा दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करवाऊं या 4 करवाऊं या सारे करवाऊं, मकसद ये है कि भाई आपको समझ आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दूसरा और तीसरा क्वेश्चन यानी कि आपके लिए छोड़ा हुआ है ताकि वो आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर जहाँ पे समझ नहीं आएगी तो आप मुझे अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है कि मैक्सिमाइज मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई है। तो यहाँ पे भी दो इक्वालिटीज दी हुई हैं, तो उसको आप पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है
और उसके बाद 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35 है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट होगा तो आपके पास जो y होगा ना वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 आ गया और x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। इसका जो ऑर्डर पे बनेगा वो 3 और 0 आएगा। यहाँ पे अगर देखें y यहाँ पे 0 होगा तो 5 0 0 होगा, तो यहाँ पे 7x इज इक्वल टू 35 और x इज इक्वल टू 35 ओवर 7 आ गया। x इज इक्वल टू 7 1 7 एंड 7 5 कितना आ गया, 35 आ गया। तो यहाँ पे जो ऑर्डर पे बनेगा वो 5 और 0 होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि y इंटरसेप्ट करना है आपने। y इंटरसेप्ट होगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे x जब 0 करेंगे तो ये 0 होगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 3, तो इसका ऑर्डर पे बनेगा 0 और 3 आएगा। इस इक्वेशन में देखते हैं कि x 0 है तो 5y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। 5y इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 7 ओवर क्या आ गया आपके पास, सॉरी y इज इक्वल 5y इज इक्वल टू 35 आएगा। यहाँ पे 35 आएगा, तो 35 है और ये 5 इधर आके डिवाइड होगा और y इज इक्वल टू 5 1 5 एंड 5 7 कितना आ गया, 35 आ जाएगा। इसका जो ऑर्डर पे बनेगा 0 और 7 इसका ऑर्डर पे बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हमने देखने हैं टेस्टिंग पॉइंट। तो टेस्टिंग पॉइंट के अंदर हमारे पास जो x भी 0 होता है और y भी क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 0 प्लस 0 0 इज ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए 0 प्लस 0 है तो यानी कि 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 35 आ गया। अब 0 जो यहाँ पे वो कह रहा है कि 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है, 0 यानी कि बड़ा है 3 से, तो आपके पास वैल्यू आ गया फॉल्स। ठीक है, फॉल्स है। यहाँ पे वो कह रहा है कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू 35 है, तो ये वैल्यू आपके पास क्या है, ट्रू है। इसका जो शेड बनेगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा और इसका जो शेड बनेगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन आएगा और इसका जो शेड बनेगा टुवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में हम यहाँ बनाते हैं तो यूं आएगा, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये लाइन होती है वाई एक्सिस। पहला हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है वो है 3 और 0 है। 3 0 फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आ जाता है और उसके बाद 0 और 3 है, तो 0 3 आपके पास यहाँ पे आ जाता है और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं, ये आपके पास आएगा। उसके बाद 5 0 है और 0 7 है, ये 3 था यहाँ पे फर्ज कर लेंगे 5 यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद आ जाता है जी 0 और 7 है 0 7 आपके पास यहाँ पे आ जाता है तकरीबन यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। अब यहाँ पे आपने देखना ये है कि ये जो लाइन 1 थे यहाँ पे, इसको लाइन 1 बोलते हैं और ये आपके पास क्या है, लाइन 2 है। लाइन 1 का आपके पास जो शेड बनना है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि इस साइड पे बनेगा। ठीक है, और जो लाइन 2 है आपके पास उसका जो शेड बनेगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि आपके पास ये वाला जो एरिया है ना, ये क्या बनेगा, शेडेड एरिया होगा। ये वाला हिस्सा आपने क्या कर देना, शेड कर देना। अब उसने यहाँ पे बताया हुआ था कि भाई एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर शेड नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक्स और वाई जो होते हैं ना वो पहले क्वाड्रेंट के अंदर ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक हो गया। अब ये वाला हिस्सा क्या आ गया, शेड आ गया।
अब यहाँ पे ना क्या करना है कि हमने फंक्शन करना है मिनिमाइज, हमने फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि फंक्शन मिनिमाइज कहाँ पे है। अब ये दोनों लाइनें ना किसी भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो इन दोनों लाइन यानी कि अगर कोई किसी जगह पे वो इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका कॉर्नर पॉइंट निकलना था। अब यहाँ पे वो किसी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो इसका कॉर्नर पॉइंट नहीं निकलेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट लेंगे। आपके पास ये था कॉर्नर पॉइंट था आपके पास 3 0, ये 3 और 0 था, और ये आपके पास 0 और 3 था। ये वाला आपके पास पॉइंट था 5 और 0 था, और ये आपके पास 0 और 7, क्योंकि ये आपके पास सोल्यूशन रीजन के अंदर आ रहे हैं कॉर्नर पॉइंट्स 1 2 3 और ये 4। इन चारों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, मिनिमाइज या मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमाइज पूरा इसने पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं। कॉर्नर पॉइंट, और ये उसने आगे जो फंक्शन दिया हुआ है z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई है। तो यहाँ पे आपके पास पहला कॉर्नर पॉइंट ये लिखने 0 3 लिखते हैं, 0 और 3 है। तो आपके पास 2 इंटू 0 प्लस वाई की जगह पे 3 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आपके पास आ गया 3 आ गया। दूसरे नंबर पे आपके पास 3 और 0 है, तो 2 इंटू 3 प्लस 0 आ जाएगा, 3 2 उधर के आ गया 6 आ गया। तीसरे नंबर पे 5 और 0 है, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 5 प्लस 0, और 5 2 का कितना आ गया 10 आ गया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे 0 और 7 है, तो 2 इंटू 0 प्लस यहाँ पे क्या 7 आएगा, तो ये 0 प्लस 7 कितना आ गया 7 आ गया। यहाँ पे वैल्यू आ रही है, आंसर है 3 है 6 है 10 है और 7 है, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू मिनिमाइज कहाँ पे हो रहा है, ये आपके पास 3 सबसे छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पे लेकिन सो द गिवन फंक्शन, सो द गिवन फंक्शन इज मिनिमाइज्ड एट द कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट कौन सा, 0 और 3 है, 0 और 3, यानी कि ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट 0 और 3 ऐसा कॉर्नर पॉइंट है जहां पे ये फंक्शन मिनिमाइज कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर वो कह रहा है कि फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस y। यानी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू यानी कि कहाँ पे हो रही है, फंक्शन की जो मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, कौन से कॉर्नर पॉइंट पे हो रहा है, और मिनिमम कहाँ पे हो रहा है, दोनों चीजें आपने बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एसोसिएटेड इक्वेशन, यहां पे आएगा एसोसिएटेड इक्वेशन। इक्वेशन में क्या कहते हैं, यहाँ पे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 और x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो कहता है कि x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट में होता है y इज इक्वल टू 0। ये y 0 हो जाएगा तो 3x इज इक्वल टू क्या आएगा 15 आ गया, 3x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 15 बाय 3 और x इज इक्वल टू 3 1 3 एंड 3 5 आर 15 आ गया। इसका जो ऑर्डर पे बनेगा वो 5 और 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या कहता है कि y जब 0 होगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 आएगा। इसका ऑर्डर पे बनेगा 9 और 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो आता है कहते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट होगा तो x इज इक्वल टू 0 आएगा। x यहाँ पे 0 कर देंगे तो 5y इज इक्वल टू 15 आ गया, यानी कि 5y इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 15 ओवर 5 है तो 5 1s are 5 एंड 5 3s are 15 आ गया। इसका जो ऑर्डर पे बनेगा 0 और 3 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं x यहाँ पे 0 आएगा तो ये 3y इज इक्वल टू 9 आएगा, 3y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 9 ओवर 3 आ गया और y इज इक्वल टू 3 3s are 9 आ गया। तो ये आपके पास जो बनेगा ऑर्डर पे 0 और 3 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है हमने मालूम करना है टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, x भी 0 और y भी 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 0 प्लस 0 यानी कि 0 प्लस 0 0 होगा तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15
सेकेंड लाइन हमारे पास है 0 + 0 है, यानी कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू 9 आ गया। यहाँ पे ये जो अब बता रहा है कि x इज 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 है, यानी कि कह रहा था 0 बड़ा है 15 से, तो ये तो ऑब्वियसली फॉल्स वैल्यू है। ठीक है, तो फॉल्स है यहाँ पे। ये 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0, 0 छोटा है 9 से, तो ये आपके पास क्या है, ट्रू है। इसका जो शेड बनेगा आपके पास बनेगा वो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, और इसका जो शेड बनेगा वो बनेगा टूवर्ड्स द ओरिजिन। ओके, अब उसके बाद बनाते हैं ग्राफ, बनाते हैं। ग्राफ के अंदर आपने देखना ये लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है, यानी कि इस साइड पे एक्स है, इस पॉजिटिव है, और ये एक्स नेगेटिव है, यानी कि एक्स डैश होते हैं। ये वाई है और ये आपके पास वाई डैश है। पहला हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है 5 और 0 है। 5 0 फर्स्ट कर लें, आपके पास यहाँ पे है। दूसरा ऑर्डर पेयर 0 3 है, तो 0 3 आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ये आपने दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, इसको हम बोलेंगे लाइन 1 है ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 9 0 आ गया। 9 आपके पास फॉर एग्जांपल समझने के यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और सेकंड जो ऑर्डर पेयर है वो 0 और 3 है। 0 3 आपके पास यानी कि वहीं पे है जो पहले आपके पास आया था। इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो यूं आ जाएगा। इसको हम बोल देंगे लाइन 2 आ गई। लाइन 1 और जो लाइन 2 है, इनके दोनों इस एक ही जगह पे यानी कि इंटरसेक्ट करें, तो इसका मजीद जो ना वो ऑर्डर पेयर कहते हैं कॉर्नर पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके पास जो पॉइंट है 5 0 है, और ये आपके पास 9 और 0 है, और यहाँ पे क्या है 0 और 3 है। अब लाइन 1 जो है ना उसका जो शेड बनना है फॉल्स यानी कि वैल्यू आई है, तो शेड बनेगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से दूर बनेगा ये शेड इसका। और दूसरी लाइन आपके पास ट्रू है, तो उसका जो शेड बनेगा टूवर्ड्स द ओरिजिन। क्या बनेगा यहाँ पे, टूवर्ड्स द ओरिजिन आ गया यहाँ पे। तो ये वाला एरिया कर देंगे हम, शेड कर देंगे। उसके बाद ये वाला एरिया क्या शेडेड आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि वो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हमने बताना है कि कहाँ पे है, कौन से कॉर्नर पॉइंट के ऊपर। हमारे पास यहाँ पे 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक 5 0 है, 9 0 है, और ये 0 3 है। हमने बताना है कि मैक्सिमाइज कहाँ पे हो रहा है और मिनिमाइज कहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट, और उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है z इज इक्वल टू 3x + y। पहला आपके पास कॉर्नर पॉइंट है जी 0 3 कर लें, पहले आए 0 और 3 है, तो 3 × 0 प्लस y की जगह पे 3 आ गया, तो 0 + 3 आपके पास 3 रहेगा। उसके बाद सेकेंड आपके पास कॉर्नर पॉइंट है 5 और 0 है, तो 3 × 5 + 0 आ जाएगा, 5 3 = 15, 15 यहाँ पे आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 9 और 0 है, 9 और 0 है, तो 3 × 9 + 0, 9 3 = 27 + 0 27 ही आएगा। ये आपके पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो वहां पे देखें जी ये 3 है, ये 15 है, और ये 27 है। तो ये कॉर्नर पॉइंट आपके पास 0 3 ऐसा पॉइंट है जहां पे वैल्यू मिनिमाइज हो रही है, और ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट 9 0 है जहां पे वैल्यू आपके पास मैक्सिमाइज हो रही है। तो यहाँ पे लास्ट पे लिख देंगे सो द गिवन फंक्शन इज मिनिमाइज्ड एट द कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे क्या मिनिमाइज कहाँ पे हो रहा है 0 3 पे, एंड द मैक्सिमाइज्ड at the corner point 9 और 0, यानी कि 0 3 एक ऐसा कॉर्नर पॉइंट है जहां पे ये फंक्शन मिनिमाइज हो रहा है, और 9 और 0 एक ऐसा कॉर्नर पॉइंट है जहां पे ये फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है।